किस किस को इतराज है? चलो 10:30 से 11 कर दें। 10:30 से 12 कोई इतराज? हाँ कौन से साल पढ़ते हो? तो फिर खैर और हाँ सब इधर वेले बैठे होते हैं, उनको भी कोई काम करने दो। आते ही 10:30 नहीं यार, वो तो सुबह 10 बजे क्लास 10 से 11 क्लास होती है। अच्छा उसके अलावा उनका कोई सेक्शन नहीं है? वो 2 से 3 है। किसकी? ऑडिट की? ऑडिट की क्लास भी है, ऑडिट भी पढ़ लो। कौन कौन से पेपर रखे हैं? 1 और 3 से 2 पेपर रखे हैं। अच्छा एक हो गया। वो 1 कितने बजे पढ़ते हो? 1 का टाइम क्या है? तो फिर तो 2 बजे आराम से क्लास हो सकती है, फिर क्या टेंशन। चलो करते हैं 10:30 से 12। चलो जी अभी नहीं मैं बाकी क्लास से भी पूछ लूँ। अभी मैं जरा तसल्ली कर रहा हूँ। 1-2 बच्चे थे, मेरा ख्याल उनको भी ऐसा समझ आ गई है कि कुछ और कोई और पेपर रख लें, तो वो तो जो एतराज करने वाले तो वो चले गए। चलो जी कॉस्ट बहुत हो गया मजाक बच्चों, आज आखिरी दिन है प्रोसेस कॉस्टिंग का, महीना हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते पढ़ते। अच्छा बच्चों एक ये सवाल है, जल्दी जल्दी आज हमें 2 सवाल करने हैं, बस 2। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, a company manufacture various lines of bicycles। साइकिलें बन रही हैं। The company uses a process costing system using the weighted average method। क्या बता दिया है कि मेथड कौन सा है? वेटेड है कि FIFO है? टू डिटरमाइन द यूनिट कॉस्ट। बच्चों वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कभी देखते हैं? वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ओपनिंग स्टॉक में इस्तेमाल होने वाले तमाम कंपोनेंट अलहदा अलहदा होने चाहिए? मतलब ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल की वैल्यू क्या है, ओपनिंग स्टॉक में लेबर की वैल्यू क्या है, ओपनिंग स्टॉक में एफओएच की वैल्यू क्या है, वो क्या होनी चाहिए? अलहदा अलहदा गिवन होनी चाहिए, क्योंकि वो पर यूनिट कॉस्ट में अलहदा अलहदा वो यूज होगी। ऐसी है, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। बाईसाइकिल पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द मोल्डिंग डिपार्टमेंट। The parts are consolidated into a single bicycle unit in the molding department and transferred to assembly department where they are assembled। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है बच्चों? मोल्डिंग। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? क्या ये बात समझ आ गई? पहले डिपार्टमेंट का नाम उसने बता दिया है, दूसरे डिपार्टमेंट का नाम भी उसने बता दिया है। आफ्टर असेंबली द बाईसाइकिल्स आर सेंट टू द पैकिंग डिपार्टमेंट। तीसरे डिपार्टमेंट का नाम क्या है? पैकिंग। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? मोल्डिंग। दूसरा असेंबली, तीसरा पैकिंग। कॉस्ट पर यूनिट डाटा फॉर द स्टैंडर्ड मॉडल हैज बीन कंप्लीटेड थ्रू मोल्डिंग डिपार्टमेंट। एनुअल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फिगर्स फॉर द असेंबली डिपार्टमेंट आर गिवन बिलो। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? मोल्डिंग। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? जो हमें डाटा दिया गया है वो किसका डाटा दिया गया है? असेंबली का कि मोल्डिंग का? असेंबली का, मतलब दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा। डिफेक्टिव बाईसाइकिल्स आर आइडेंटिफाइड एट एन इंस्पेक्शन पॉइंट वेयर द असेंबली लेबर प्रोसेस इज 70% कंप्लीट। कितने परसेंट स्टेज पे जाके इंस्पेक्शन होती है? बच्चों 70% पे एक बाईसाइकिल खराब निकल आई
तो क्या उस पर मजीद काम होगा? जब पता चलेगा कि बाईसाइकिल खराब है तो क्या 30% लेबर उसको मजीद उस पर खर्चा करेंगे? मजीद खर्चा नहीं करेंगे। All assembly materials have been added prior to this point in the process. क्या मतलब है? क्या मटेरियल 100% यूज हो चुका है लेकिन लेबर और एफएच बच जाएगा, मटेरियल नहीं बचेगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? The normal rejection percentage for defective bicycle is 5%. किस क्या है जी? 5%। अगर आगे कुछ ना लिखा हो तो 5% किसका लेंगे बच्चों? क्लियर है? अगर वो आउटपुट कहेगा आउटपुट का ले लेंगे, अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो इनपुट का। आगे पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ, 5% ऑफ द बाईसाइकिल रीचिंग द इंस्पेक्शन पॉइंट। इंस्पेक्शन जिस यूनिट की होगी उसका 5% लेंगे या गुड यूनिट का 5% लेंगे? इंस्पेक्शन जितने यूनिट की होगी उन यूनिट का 5% लेंगे। जो सही निकलेंगे वो एक तरफ, जो खराब निकलेंगे वो दूसरी तरफ। एनी डिफेक्टिव bicycle above normal rejection are considered as abnormal spoilage. ये बात बताने की जरूरत नहीं थी उसको, ये हमें वैसे ही पता। ऐसे all defective bicycles are removed from the production process and disposed of with zero disposal value. वगैरह सारी बाईसाइकिलें तबाह कर दी जाती हैं और उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं मिलता। क्लियर हो गया? असेंबली डिपार्टमेंट कॉस्ट डाटा, प्रायर पीरियड कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट है? पिछले डिपार्टमेंट की या पिछले महीने की? पिछले महीने की कॉस्ट किस चीज की होती है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। याद आ रहा है? क्या ये रुपीज हैं या यूनिट्स हैं? और ये बिगिनिंग इन्वेंट्री के रुपीज हैं कि यूनिट्स हैं? यूनिट्स हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या हम यहाँ पे अगर प्रोसेस अकाउंट बनाएं ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं बच्चों? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी आ जाएंगे और अमाउंट भी आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं बच्चों? आवाज नहीं आई। 3000। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है बच्चों? गौर से देखो। वन 100। ठीक है जी, गलती हो गई आपसे एक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको नजर ही नहीं आ रही। क्या बच्चों ओपनिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू लेते हैं? क्या ये बात समझ? बच्चों ये ओपनिंग स्टॉक भी किसी ना किसी जमाने में प्रीवियस डिपार्टमेंट से आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा। उस ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास आया है वो पिछले डिपार्टमेंट से हमारे पास पिछले महीने आया होगा और पिछले महीने हमने भी कुछ खर्चा किया होगा कि नहीं, लेकिन वो कंप्लीट खर्चा ना कर सके जिसकी वजह से अभी हमारे पास पड़ा हुआ। अगर कंप्लीट खर्चा करते तो शायद वो आगे ट्रांसफर हो चुका हो, वो हमारे पास स्टॉक में ना पड़ा हो। क्लियर है? तो बच्चों ये पिछले डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? जो चीज हमारे पास आ चुकी है वो पिछले डिपार्टमेंट के लिहाज से क्या होगी? 100% कंप्लीट होगी। अगर वो 90% कंप्लीट होती तो क्या हमारे पास आती? कभी भी हमारे पास आती। हमारा मटेरियल, हमारा लेबर, हमारी कन्वर्जन 100% से कम हो सकती है, लेकिन पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमारे डिपार्टमेंट में हमेशा 100% होगी, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो। क्या ये बात हजम हो रही है? ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? करंट पीरियड कॉस्ट का मतलब है इस महीने में जो खर्चा हुआ है। क्या इस महीने में मजीद हमने यूनिट रिसीव किए होंगे? क्या हमने अपना मटेरियल भी लगाया होगा, अपनी लेबर भी लगाई होगी, अपना ओवरहेड भी लगाया होगा? ठीक है जी। तो यूनिट्स रिसीव्ड, कितने यूनिट्स रिसीव हुए हैं जी फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट? टी ये लिखा हुआ टी इन फ्रॉम मोल्डिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ये टी का मतलब बच्चों ट्रांसफर्ड इन, ट्रांसफर्ड इन
हमारे पास ट्रांसफर हुए हैं, कितने यूनिट ट्रांसफर हुए हैं? 45,000 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं। और कॉस्ट कितनी ट्रांसफर हुई है बच्चों? 12,37,800। क्लियर हो गया? मटेरियल मजीद कितना लगा? 96,840। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी? 2,36,590। ये क्या है जी? कन्वर्जन कॉस्ट। टोटल क्या कॉस्ट क्या हो जाएगी? 15,71,230। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, हमने चेक करना कहीं अब नॉर्मल गेन तो ना हो जाए कहीं पे, वो देख लेते हैं एक दफा। ट्रांसफर्ड आउट टू पैकेजिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों आउटपुट कितना है? 40,000। इसकी कॉस्ट क्या है? पता नहीं। नॉर्मल लॉस क्या है? 5%। किसका? इंस्पेक्शन का। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? क्लोजिंग स्टॉक 4,000। ऐसी बच्चों क्या क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट होगा? नहीं। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से बच्चों, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे उसने कुछ कहा था। एक मिनट, यहाँ पे उसने ऑल मटेरियल कुछ कहा था, ये जरा पढ़े दूसरी लाइन। ऑल असेंबली मटेरियल्स हैव बीन एडेड प्रायर टू दिस पॉइंट ऑफ द। किस पॉइंट से बात कर रहा है? तो क्या कि इंस्पेक्शन की स्टेज आती है 70%। 70% से पहले पहले सारा मटेरियल ऐड हो जाता। क्या ये बात समझ आई? मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाईसाइकिल के अंदर आपको पता वो तारें लगी होती कि नहीं होती? होती हैं। और बोलो तो सही, वो पहिए के अंदर कोई 100-150 तारें नजर आ रही होगी। वो साथ साथ असेंबली भी हो रही होगी, साथ साथ वो तारें भी लग रही होंगी। 70% जब बाईसाइकिल मुकम्मल हुई होगी उस वक्त वो तारें सारी लग चुकी होंगी। वो ये कहना चाह रहा, शुरू शुरू में हो सकता ना लगी हो, लेकिन 70% की स्टेज पे जाते जाते वो सारी लग चुकी हो। क्लियर है? तो बच्चों अच्छा जी, फिर इसके बारे में उसने क्या कहा है? क्या क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% कंप्लीट होगा? सोच लो। लेकिन असेंबली के लिहाज से 50% और 20%। मटेरियल कितने परसेंट है? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बच्चों इस क्लोजिंग स्टॉक की इंस्पेक्शन हुई होगी? क्लोजिंग स्टॉक की इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी। क्यों बोला? 70 पे जाना है तो चेक होना है, ये तो इस दफा चेक नहीं हुआ। ओपनिंग स्टॉक के बारे में उसने कुछ बताया? क्या ओपनिंग स्टॉक पिछले महीने 100% कंप्लीट था और 80% कन्वर्जन के हिसाब से कंप्लीट था? क्या ओपनिंग स्टॉक की इंस्पेक्शन पिछले महीने हो चुकी है या नहीं हो चुकी? तो उसको दोबारा इस महीने में इंस्पेक्शन में लेके आएंगे? नहीं लेते। क्या ये बात हजम होगी? नहीं हजम होगी। बच्चों बिगिनिंग इन्वेंट्री में अगर कोई लॉस निकला होगा तो वो पिछले महीने कैलकुलेट हो चुका होगा। उसकी इंस्पेक्शन पिछले महीने कैसे हुई? कैसे पता लगा इंस्पेक्शन पिछले महीने हुई? जब महीना शुरू हुआ तो वो ऑलरेडी कितने परसेंट था? 80% था। 70% की स्टेज गुजार चुका था। तो जब 70% की स्टेज आई होगी, वो चेक हो चुका होगा, तो चेक पिछले महीने हुआ होगा कि इस महीने? अगर यहाँ पे लिखा होता 60%, तो फिर वो चेक कब होता? इस महीने चेक होता। लेकिन वो लिखा हुआ है 80%, तो वो इस महीने चेक नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों नॉर्मल लॉस 5% अब किसका लेंगे? ये 4,000 तो नहीं आना।
ये 3000 भी नहीं है। 45 के अंदर ये 3000 शामिल है? नहीं शामिल, लेकिन इस 45 के अंदर वो 4000 शामिल है। सोच लो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 45,000 माइनस 4000 का 5% लेंगे। क्या ये बात हजम हुई है? क्या आंसर आएगा बच्चों? एक आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर 40,000 का 5% क्यों नहीं दिया? तो उसका आंसर क्या आना है? 40,000 का 5% कब लेते? अगर वो हमें कहता कि आउटपुट का 5% लेना है तो 40 का 5% लेते हैं। उसने नहीं कहा कि आउटपुट का लेना है, उसने कहा कि इंस्पेक्टेड यूनिट का कितने लेना है? 5%। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। इस महीने में ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3000। क्या उसकी इंस्पेक्शन होगी? नहीं होगी, खोते हो। तो पिछले महीने में हो चुकी है, इस महीने में उसकी इंस्पेक्शन नहीं होगी, तो ये तो इंस्पेक्टेड यूनिट में 3000 नहीं आएगा। क्या 45,000 यूनिट जो स्टार्ट हुए हैं, क्या इनकी इंस्पेक्शन होगी? इनकी नहीं होगी, खोते हो। क्योंकि 45,000 में से 4,000 यूनिट जो है वो किस परसेंटेज पे पड़े हुए हैं? 2000 पे पड़े हुए हैं। तो 45 में से 2 हिस्से कर दो। कौन से वाले? 4000 अलहदा कर दो। इसकी इंस्पेक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 20% स्टेज पे पड़े हैं। बाकी कितने रह गए? ये 20% से ऊपर गुजर चुके होंगे, क्योंकि अगर ये ना होते तो बता दिया। तो ये शायद 100% स्टेज पे पड़े हुए हैं। तो असल में 5% किसका लेंगे? 41,000 का लेंगे। क्या ये बात 100% क्लियर होगी? कब ओपनिंग स्टॉक लेंगे, कब क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, कब क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, क्या ये बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 1 में अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आए जी, जरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए। ये था। अच्छा जी, इसमें स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कब हो रही है और क्लोजिंग स्टॉक किस स्टेज पे था? क्या क्लोजिंग स्टॉक की इंस्पेक्शन इसी महीने में होनी है? सोच लो सोच लो सोच लो और बोलो तो सही। क्रॉस कर गया ना 50%, चेकिंग होगी कि नहीं होगी? तो उसको शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बच्चों जब 20,000 जमा 5,000 लिखे, अच्छा एक मिनट ठहरो, क्या ओपनिंग स्टॉक की भी चेकिंग होनी है इसी महीने में? तो बच्चों हमने 5,000 जमा 20,000 जब लिखा था तो उसका हमने क्या लिया था? 5%। क्या सही करके लिया था, ये गलत किया था? लॉजिकली सोचो। अगर ओपनिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे होती 60%, यहाँ पे 40% की बजाय क्या लिखा होता? तो क्या ओपनिंग स्टॉक की चेकिंग इस महीने में होनी थी? तो वो ना लेते। और ये जो 20,000 हमने स्टार्ट किए हैं, क्या इसके अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक मौजूद नहीं है? क्या उसको निकालेंगे कि अंदर ही रखेंगे? निकालेंगे, उसको अंदर ही शामिल करेंगे। क्यों? उसकी भी चेकिंग होनी है। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक की परसेंटेज 40% रखी होती तो फिर निकाल देना था। फिर क्यों? क्योंकि उसकी चेकिंग नहीं हुई। क्या ये बात समझ आ गई है या ऊपर से गुजर गई है? सेकंड फ्लोर से गुजर गई है? हाँ जी। तो क्या ये बात खत्म हो गई है? इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लो बच्चों। कब ओपनिंग स्टॉक शामिल होगा, कब नहीं होगा? कब शामिल होगा जो बताएं जरा। जब उसकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, उसकी स्टेज इंस्पेक्शन की स्टेज से कम हो, तो इस महीने में चेकिंग होगी, वो शामिल होगा। जैसे कि इस सवाल में है, इंस्पेक्शन की स्टेज क्या है? वो खोते हो कितने परसेंट है? और ओपनिंग स्टॉक की स्टेज क्या है? तो उसकी चेकिंग इस महीने में होगी, वो शामिल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, इसका किस पे डिपेंड करता है? क्लोजिंग स्टॉक की स्टेज अगर गुजर चुकी है
इंस्पेक्शन से ऊपर जा चुका है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो चेक हो चुका है इसी महीने में या अगले महीने में चेक होगा, तो हो चुका है इसी में, तो वो भी इंस्पेक्शन में शामिल होगा। और बोलो तो सही, नहीं समझ आई। अगला पॉइंट, अगर मैं स्टेज यहां पे चेंज कर दूं, ओपनिंग स्टॉक की स्टेज है 60% और क्लोजिंग स्टॉक की स्टेज है 40%, क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो पिछले महीने चेक हो चुका है, क्लियर, और ये तो गायब हो जाएगा यहां से, पीछे क्या रह गया? 20,000। अब 20,000 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शामिल है कि नहीं है? ऑलरेडी शामिल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी 20,000 से यूनिट कंप्लीट होने या कुछ पड़े रह जाने, ऐसी है ना। तो इसी 20,000 के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक भी शामिल होगा। अगला पॉइंट, क्या क्लोजिंग स्टॉक वो स्टेज क्रॉस कर चुका है जहां पे चेकिंग होनी? नहीं किया। तो 20,000 के अंदर तो क्लोजिंग स्टॉक शामिल है, लेकिन क्या वो चेक हो चुका है? तो उसको क्या करें? निकाल दें। हकीकत में 14,000 यूनिट की चेकिंग होगी। क्या ये बात समझ आई है? नहीं समझ? 100% क्लियर? हाँ जी। लेकिन पॉइंट ये, बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन वो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर 50% की स्टेज गुजर चुकी है उनकी। कब गुजर चुकी? पिछले महीने में। उनकी चेकिंग कब हुई होगी? पिछले महीने की जब नॉर्मल लॉस निकाला होगा, उसमें ओपनिंग स्टॉक आ नहीं चुका होगा, तो दोबारा चेक करेंगे उसको। हाँ जी, और बताओ भाई, और इंस्पेक्शन समझ आ गई है, आगे FIFO वेटेड एवरेज नहीं समझ आ रहा था, अब इंस्पेक्शन भी आ गई है बीच में। हाँ जी, अच्छा जी बच्चों, यहां पे नॉर्मल लॉस क्या आएगा? 2050 आएगा। तो अब नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल गेन है? अब नॉर्मल लॉस है, कितना? 1950। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना, हमने इंस्पेक्शन कब कर ली होगी? सवाल पढ़ो जरा गौर से। 70% स्टेज पे, और 70% स्टेज पे मटेरियल 100% लग चुका होगा, लेकिन 70% स्टेज पे जब कोई साइकिल हमें खराब मिल गई होगी, तो क्या उसके बाद हम वो साइकिल की तारें लगाएंगे? उसके बाद लेबर लगेगी, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी? नहीं लगेगी। तो बच्चों हमारा जो कन्वर्जन कॉस्ट का नुकसान है वो 70% ही होगा, 100% है। मटेरियल 100% हो चुका है। क्यों बोला? वो कहता है इंस्पेक्शन से पहले सारा मटेरियल लग चुका होता है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट हम बचा लेंगे। या वो बेड़ा गर्क हुई साइकिल को ही लेबर लग काम करती रहेगी, 70% में पता लग गया कि साइकिल का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्या लेबर मजीद 30% काम करेगी उस पर? तो वहां पे बचत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नॉर्मल लॉस की उसने स्क्रैप वैल्यू बताई है 0, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आना, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट आनी है और यहाँ पे भी कॉस्ट आनी है। ऐसी बच्चों, क्या टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो? शाबाश, टोटल कॉस्ट बताएं। वैसे जरूरत नहीं है, टोटल कॉस्ट उस सवाल में बताई हुई है, 16,72,000। सारे खोते घोड़े कैलकुलेटर पढ़ के बयान। डबल 20, डबल 20, पता नहीं क्या मतलब खाने के बंटे हैं।
अच्छा जी बच्चों, वेटेड एवरेज है और वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक के स्टेट ऑफ कंडीशन को कभी भी नहीं देखते। क्या ये बात याद है? प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्या ये सेकंड डिपार्टमेंट है? तो बच्चों इक्विवेलेंट यूनिट्स में प्रीवियस डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन भी आएगी। अब सोच समझ के जवाब देना। क्या ये 40,000 यूनिट पिछले डिपार्टमेंट के हिसाब से कंप्लीट है? क्या ये 1950 भी पिछले डिपार्टमेंट के हिसाब से कंप्लीट है? क्या ये 4000 भी पिछले डिपार्टमेंट के लिहाज से कंप्लीट है? हमने 2050 को शामिल नहीं करना। क्लियर है? हाँ जी, 40 जमा 1950 जमा 4000, क्या आंसर आ जाएगा? 45,950। अब मटेरियल के लिहाज से बात करते हैं। 40,000 पूरा कंप्लीट है, 1950 भी पूरा कंप्लीट है, लेकिन 4000 के ऊपर मटेरियल 50% लगा है। 43950 कन्वेयन कॉस्ट। 40,000 पूरा कंप्लीट है, क्या 1950 भी पूरा कंप्लीट है? नहीं, वो 70% पे पकड़ा गया था। तो मजीद 30% की बेवकूफी नहीं करेंगे। जब पता ही चल गया साइकिल जल गई है या खराब हो गई है, उसके ऊपर 1 रुपए का लेबर मजीद नहीं लगेगा। तो 4000 के ऊपर कितनी लेबर लग चुकी है? 20% लग चुकी है। हाँ जी, फोर टू पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से। बच्चों जब प्रीवियस डिपार्टमेंट की बात करनी है ना, तो ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट इस महीने की है। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्या ओपनिंग स्टॉक की भी आनी चाहिए? सोचो वेटेड एवरेज का फार्मूला सोचो क्या है। और वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। और रोजाना भूल जाते हो। रोजाना कॉन्फिडेंस से कहते हो नो सर नहीं आता। रोजाना बताता हूँ कि वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक आता है। क्या इसी वजह से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू उसने लहदा बताई? देखो जरा, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक की अलहदा गिवन है, करंट पीरियड की अलहदा गिवन है। क्या इन दोनों को टोटल किया जा सकता है? क्या उसने टोटल किया हुआ है? 13,20,000। क्या वजह सीधा सीधा 13,20,000 को सीधा सीधा 45950 से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये ना कहना सर ये 13,20,000 कहां से है, और 2 दिन बाद ये भी ना कहना कि सर जी उस सवाल में तो आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड नहीं किया था। जैसे आज का है कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी, 28.72687। और कुछ भी रहता तो बता दो। शाबाश। मटेरियल, क्या मटेरियल भी ओपनिंग स्टॉक का और करंट प्रोडक्शन का लेंगे? यार बिस्कुट ही ले आएंगे फिर। अच्छा जी बच्चों, क्या मटेरियल ओपनिंग स्टॉक का और करंट प्रोडक्शन का दोनों का लेंगे? क्या दोनों का मटेरियल का टोटल उसने दिया हुआ है 103,500 डिवाइड मल्टीप्लाई। शाबाश, कौन है मल्टीप्लाई?
हाँ जी कॉस्ट बताया नहीं, कॉस्ट शाबाश शाबाश 2.3549 कन्वर्जन कॉस्ट। बच्चों कन्वर्जन कॉस्ट में भी ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट पीरियड कॉस्ट दोनों का टोटल आएगा 248,520 248,520 डिवाइडेड बाय 42,165 5.89 39 8 है। टोटल कर लें शाबाश 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 शाबाश। नहीं अंडर रूट लेना है। नाइन 757 क्लियर है जी। अच्छा जी बच्चों क्या 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 36.975 से मल्टीप्लाई कर दो 1479030 है। अल्लाह करे आज मैच हो जाती आंसर 02427 है 28 है। ऐसे और बंदा की करे। हाँ जी बहुत छा गया बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा जी अब बच्चों नॉर्मल लॉस जो है वो तो नहीं आना, लेकिन बच्चों क्या अब नॉर्मल लॉस को भी हम आंखें बंद करके ठीक है। किसका मैसेज आ रहा है? ये किसी का मैसेज आ रहा है। अच्छा जी अब 36.9757 को 1950 से मल्टीप्लाई कर सकते सीधे सीधा? क्या मसला है? पहले तो हम हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। याद रखो बच्चों जब वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की बातें नहीं ना सुनाएगा मैं तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करते थे कि नॉर्मल ये लॉस जो है ना 100% पे जाके जाया हुआ। क्लियर हुआ? तो उस वक्त हम आंखें बंद करके टोटल पर यूनिट कॉस्ट को ही अब नॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब 70% पे पता लग गया कि ये चीज खराब है तो क्या उसके ऊपर 1 रुपया भी मजीद लेबर का या एफर्ट्स का लगेगा? नहीं लगेगा। वो 70% पे ही रुक जाएगा। ये कॉमन सेंस है। ठीक है लेकिन बच्चों अब एक मिनट जरा मुझे जवाब देना, अगर अब नॉर्मल गेन होता 1950 का इधर लिखा जाता तो वहां पे क्या कर क्या वहां पे भी मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट 70% होती? वहां पे 100% कैसे जाता? बच्चों अब नॉर्मल गेन गुड यूनिट होते हैं क्या 70% पे रोक देंगे काम? ओहो यार ये तो गेन निकला है साइड पे करो। ऐसा करेंगे? यार बड़ा ही सोच हो यार गेन निकला है। ऐसे करेंगे? मुबारक हो सर जी थोड़े 250 यूनिट ज्यादा है। अरे यार क्या करेंगे? बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये अब नॉर्मल गेन है बच्चों, ये आउटपुट के अंदर शामिल होगा। आउटपुट मींस वो फिनिश प्रोडक्ट है, वो 100% मुकम्मल हुआ होगा। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है?
अगर वही इंस्पेक्शन यहाँ पे भी होती, इसके साथ हमेशा पूरी कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी। 70% वाली स्टोरी अब नॉर्मल गेन में नहीं चलेगी, लॉस में चलेगी, गेन में नहीं चलेगी। अच्छा जी, 1950 की कैलकुलेशन कर ले बच्चों। मटेरियल की ये वैल्यू लगेगी 100%, नहीं ये वाली भी लगेगी, ये भी 100% है, ये भी 100% है, लेकिन नीचे वाली कैलकुलेट करके आंसर बताएं जरा। हाँ? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकालो। 68655, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकालें, शाबाश। कर लो। क्या 1 2 4 3 3 5 टोटल करके मैच होता है। वो मैच हो गया। ओए शर्म करा करो। और ये सवाल कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब बच्चों आखिरी सवाल रह गया हमारे टॉपिक का, कल हम नया टॉपिक करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग कर करके बूढ़े हो गए, ठीक हो गया जी। अब किसी से प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल ना हुआ, मैंने ला लितर लेने, महीना हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग करते हुए, बस कर दो यार, बहुत होगी। कल आपका टेस्ट है, कौन सा? वेरी गुड क्वेश्चन। बायो का कौन सा? ठीक है जी। अभी करना है, घर से करके आना है, या इसको अपना घर ही समझो। हाँ जी बच्चों, बच्चों ये सवाल करना है डिपार्टमेंट नंबर 2 और 5 से।
जरा करेंगे, जरा शाबाश। ये भी प्रीवियस डिपार्टमेंट से आपको यूनिट आ रहे हैं, जल्दी करो। वेरी गुड, शाबाश। पेपर कब है हमारे? मार्च में। बच्चों क्या मैं आपको डराऊं? ओ हाँ जी, अब सुनो, पेपर कब है? मार्च में। ये कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर का। दिसंबर की कौन सी तारीख है? 2। दिसंबर के कितने दिन आगे? 29, 28 के 29। दिसंबर 31 का होता है कि 30 का होता है? 29 दिन ये पड़े हैं, जनवरी के 31 पड़े हैं, 60 हो गए। फरवरी के 28 पड़े, 88 डेज है टोटल है। तो बराए मेहरबानी कर लो। अब ये पूछो कितने चैप्टर हुए हैं? 3 हुए हैं। मैं थोड़ा सा और डराता हूँ आपको, थोड़ा सा और डरा रहा हूँ, थोड़ा सा और बस। बच्चों ये कितने चैप्टर हैं? हमने कितने पढ़े? आ जाओ। हाँ जी बच्चों, पहला पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया है, जॉइनर बायबर्ड भी पढ़ लिया है। अभी टोटल 4 चैप्टर। तो बराए मेहरबानी इसमें टेंशन होनी चाहिए। 15 चैप्टर में से अभी तक हमने सिर्फ 4 पढ़े। क्लासेस स्टार्ट हुए 60 दिन हो चुके। 60 दिन हो गए। अक्टूबर में हुआ था, 13 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 4 दिन। अब तो अक्टूबर का पूरा महीना 26 दिन, नवंबर का 56 दिन तो हो चुके, 58 दिन हो गए। 58 दिनों में 4 चैप्टर पढ़े। इससे ज्यादा स्लो हम नहीं चल सकते। तो बराए मेहरबानी अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ लें। नो डाउट ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं ये सबसे लेंथी टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक और भी है जो लेंथी है। बाकी सारे जो है वो छोटे छोटे टॉपिक है। हाँ, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक हम 2-3 दिनों में आराम से खत्म कर सकते हैं। मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें इतना मसला नहीं होगा। और इन्वेंट्री हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये भी हम कर लेंगे। अच्छा, कॉस्ट फ्लो भी हम थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं। कॉस्ट फ्लो क्या होता है बेसिकली, वो आपको मैंने समझाई थी, स्टोरी सुनाई थी ना। आलू लिए थे, लेस बनाए थे। आलू लेने से लेके लेस बनाने तक के जो एंट्रियां पास की थी, डेबिट क्रेडिट, प्रोसेस कॉस्टिंग के शुरू शुरू में। भूल गए होगे, मुझे पक्का पता, भूल चुके हैं। याद आ रहा? ये देखो, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आलू बोलो तो आलू उसी वक्त निकल आता। ये जो आपने एंट्रियां पास की थी ना, ये बेसिकली कॉस्ट फ्लो है कि कॉस्ट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही। तो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बड़े डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे। बच्चों सबसे बड़ा सवाल आपको जो आना है वो इसी में से आना है जो पढ़ रहे हैं। हमने 17, 18 नंबर के सवाल भी देखे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल इसी में से आना है जो पढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चों, क्या ये सवाल कर लेंगे? किससे करना है? FIFO से करना है? किसे करना है? फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? ठीक है जी, ये सवाल करना है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे क्लास में और इसका टेस्ट होगा कल। क्लास के बाद या क्लास से पहले, जब मर्जी टेस्ट ले लें। क्लास से सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जब मर्जी टेस्ट लें। टेस्ट ना देने वाले को जुर्माना है 100 रुपया। टेस्ट दें, पास हो या फेल हो मसला नहीं है, टेस्ट ना देने वाले को जुर्माना। टॉप करने वाले को 500 रुपया इनाम। तो आप सही तरह से टॉप ही नहीं ना करते, आप नकले मार के टॉप करते हैं। चलो जी, आइका पे कर, ठीक हो गया जी। टेस्ट जो नहीं देगा उसको जुर्माना है, और जुर्माना राणा नहीं साहब लेंगे। मुझे तो आपने देना नहीं है, राणा साहब को भेजूंगा मैं क्लास। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लो, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? अबू बकर, अम्मार इकबाल, ईमान, काशिफ सत्तार, मिशाल, वो क्या कर रहा है अल्लाह के बंदे? वो किसी को बुलाएं बाहर से। हेलो, कोई नहीं बोल रहा, क्या सबको क्लियर है? वाह जी वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड हो गया बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।